Hello friends, welcome back to our YouTube channel Trading and Investing Diary. So I welcome you all to the fourth episode of 5 EMM Modified. So हमने लास्ट 3 वीडियोस और बनाए हैं जिसमें हमने जैन फैब एंड मार्च का बैक टेस्टिंग रिजल्ट यहाँ पे डाला हुआ है. टुडे वी विल बैक टेस्ट अप्रैल मंथ इन बैंक निफ्टी. So let's revise the rules one more time. This is beginner's guide. There are 5 rules. First is one trade in a day, one SL, one target, one setup, and one lot quantity. So with this, let's start. Let's go to 1st April. अगर आपने बाकी वीडियोस नहीं देखे हैं गाइस तो मेरे जो लिंक है मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. आप लोग फर्स्ट 3 एपिसोड्स भी जाके देख सकते हैं. वहाँ पे हमने जैन फैब और मार्च में जो रिजल्ट्स हुए वो भी डिस्कस किए हैं और रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे थे एक्सेप्ट मार्च में थोड़ा सा एक्यूरेसी कम था. बट लेट्स सी कि मार्केट में अभी अप्रैल में हमें कैसे देखने मिलता है. इसका रूल बहुत सिंपल है गाइस. इसमें रूल यही है कि 5 EMA है. 15 मिनट्स के चार्ट पे मैंने मॉडिफाई करके इसे लगाया हुआ है और इसमें जो भी कैंडल 5 EMA को टच नहीं करती है व्हाट वी विल डू, हम लोग उसके लो को क्रॉस होने पे वी विल गो फॉर शॉर्ट. और अगर वो नीचे से टच नहीं करता है इन केस तो उसके हाई ब्रेक पे हम लोग कॉल में जाएंगे. इसमें जो टारगेट रहता है वो 1:3 का रहता है. दैट मीन्स कि एक कैंडल का एसएल रहता है एंड 3 कैंडल का हमें प्रॉफिट लेना है. मतलब 1:3 का मतलब अगर ये कैंडल का 50 पॉइंट का एसएल है तो हमें टारगेट रखना है 150 पॉइंट्स का. सो लेट्स स्टार्ट. ये कैंडल नहीं, फर्स्ट वाले कैंडल ने टच नहीं किया है बट इसका हाई और लो ब्रेक नहीं हुआ है. सेकंड कैंडल का लो ब्रेक हमें चाहिए था, यहाँ पे भी नहीं हुआ, यहाँ पे भी नहीं हुआ. ओके इस कैंडल में लो ब्रेक हो गया है गाइस. सो दिस विल गो फॉर शॉर्ट. इसी कैंडल का जो हाई रहेगा वो हमारा एसएल रहेगा एंड वी वुड गो विथ 1:3 जो कि क्लियरली यहाँ पे आता है. ठीक है, यहाँ पे गाइस जैसे हम लोग देख सकते हैं कि हमारा एसएल जस्ट यहाँ पे हिट हुआ है. हालांकि एंड में भी जाके एसएल हिट ही हो गया है. ओके सेकंड को देख लेते हैं. यहाँ पे टच हो गया है. यहाँ पे आई थिंक कोई भी कैंडल नहीं है जिसमें ओके इधर टच नहीं हुआ है ऑलमोस्ट 2 o'clock को. यहाँ पे एक लॉन्ग इसके हाई के ऊपर आपको लॉन्ग ट्रेड करना है और इसके लो का एसएल हो जाएगा. ये काफ़ी अच्छा ट्रेड है जिसमें 50 पॉइंट्स का एसएल होता है तो इसमें टारगेट भी इजीली मिल जाते हैं. बट चूंकि ये ऑलरेडी 2 बज गए थे तो इसके लिए यहाँ पे मोमेंटम भी नहीं हुआ और मार्केट वहाँ का वहीं था. और यहाँ पे मार्केट ने टच नहीं किया है तो इसके कॉल के ऊपर हमें लॉन्ग करना है. ये भी काफ़ी एक आइडियल सेटअप है बिकॉज बहुत छोटा एसएल मिल रहा है. जब भी स्मॉल एसएल मिलते हैं मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये ट्रेड्स अच्छे होते हैं. यहाँ पे देख रहे गाइस बहुत 2 एसएल हुए बट यहाँ पे जो टारगेट मिला वो बहुत अच्छा मिलता है. यहाँ पे तो और भी ऊपर गया है. अगर हम लोग बिगिनिंग में ट्रेड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वी शुड ओनली टेक जितना हमें मतलब हमारा टारगेट बोलता है. यहाँ पे गाइज 1:3 यहाँ पे कहीं पे होगा. और यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे टच नहीं किया. इसका लो ब्रेक हुआ है तो यहाँ पे एक ट्रेड मिला है. थोड़ा सा एसएल बढ़ा है, मार्केट नीचे आया भी बट टारगेट नहीं पूरा हुआ एंड देन एसएल हिट हो गया. सो यहाँ पे हम लोग एक ये मार्क कर देते हैं, बाकी 3 एसएल थे. यहाँ पे एनी फेनी कैंडल जिसने टच नहीं किया हो 5 में सो यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं मिलेगा. ये तो डे ख़त्म हो गया था. यहाँ पे इसके लो पर ब्रेक नहीं होगा, इसका लो ब्रेक हो गया. सो यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन बनती है क्योंकि 5 को टच नहीं किया तो इसको देख के शॉर्ट बनेगा इसके लो पे एंड 1:3 का ऑलमोस्ट टारगेट रहेगा. ओके यहाँ पे भी कैसे गाइस ना एसएल हिट हुआ है ना टारगेट हिट हुआ है तो जो भी आपको एट द एंड मिलेगा आपको वो लेके जाना पड़ेगा. तो यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी हुआ है. यहाँ पे ये इसमें टच हुआ है इसका लेकिन लो नहीं ब्रेक हुआ है. इसमें यहाँ पे टच नहीं हुआ है बट लो ब्रेक नहीं हुआ है तो यहाँ पे ट्रिगर नहीं हुई है. इसका भी लो नहीं ब्रेक हुआ है, इसका भी लो नहीं ब्रेक हुआ है. यहाँ पे टच नहीं हुआ है बट इसका लो ब्रेक हो गया. इससे यहाँ पे एक ट्रेड बन जाता है अपना. ये भी अच्छा ही ट्रेड है बिकॉज 40 पॉइंट्स का एक बहुत स्मॉल एसएल है विथ ओनली वन प्रॉब्लम कि यहाँ पे भी पहले एसएल गया है एंड देन टारगेट हिट हुआ है. बट इसमें अपने को एक इसमें यहाँ पे टारगेट
यहाँ पे अपना SL हिट होने के बाद अगेन एक और एंट्री मिल गया है इसी कैंडल के लो पे, और यहाँ पे कहीं ना कहीं टारगेट फिर हिट हो गया है। यहाँ पे एक टारगेट हिट हुआ है, एक SL है, तो एक टिक कर देते हैं यहाँ पे। देन हम लोग देख लेंगे कि ये वाला कैंडल का लेकिन लो नहीं ब्रेक हुआ, यहाँ पे एक ट्रेड बन जाएगा, शॉर्ट करेंगे ये ऐसे 1:3 यहाँ पे हो जाएगा, बट यहाँ पे भी SL लग गया है। और मैं बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको भी दिखे अच्छे से। इस कैंडल के हाई के ऊपर हमें बाय करना है, बट ये नहीं ट्रिगर हुआ, ये नहीं ट्रिगर हुआ, यहाँ पे ट्रिगर हुआ है पॉइंट, तो हम लोग यहाँ पे लॉन्ग में चले जाएंगे। और गाइस जैसे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे भी SL हिट हो गया है। देन यहाँ पे एक सेल मिला है क्योंकि इसका लो ब्रेक हो गया यहाँ पे 50 पॉइंट्स एंड देन 150 पॉइंट, यहाँ पे एक टारगेट भी मिल गया है, सो इसको मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं गाइस, यहाँ पे हाई ब्रेक होने पे कॉल मिला है, ये वाला SL रहेगा। ये तो हिट नहीं हुआ है, SL हिट हुआ है। देन दूसरी कोई एंट्री अगर मिली है तो इसका भी हाई नहीं ब्रेक हुआ, दूसरी कोई एंट्री नहीं मिलेगा इसमें। ओके, इसके हाई के ऊपर एक कॉल मिला है, बट अगेन बहुत बड़ा इसका SL है 123 पॉइंट्स। देखो 123 पॉइंट्स में टारगेट हिट होने के लिए 400 पॉइंट्स का मोमेंटम मिनिमम रहना चाहिए। तो यहाँ पे तो कोई टारगेट तो हिट नहीं हुआ है, बट यहाँ पे SL भी हिट नहीं हुआ है, तो बट कुछ ना कुछ प्रॉफिट में ही थे, यहाँ पे था और मार्केट ने क्लोज यहाँ पे किया, तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट्स में ही थे, इसके लिए मैं टिक कर लेती हूँ। और हमने लिया होता तो वी कुड हैव बीन प्रॉफिट। सो वी टेस्टिंग दिस 5 EMA strategy to see if this really works or not। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 18 अप्रैल को, यहाँ पे कोई भी कैंडल, हाँ ये वाली कैंडल ने टच नहीं किया और इसका लो भी ब्रेक हो गया है, सो वी विल शॉर्ट दिस हियर एंड इसका ऊपर का SL हो जाएगा 100 पॉइंट का SL है, तो अच्छा SL है। ओके, यहाँ पे गाइज देखो मिल गया टारगेट एंड ये तो काफ़ी अच्छा मार्केट नीचे चला गया। तो ऐसे सब में ना मोमेंटम होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे मोमेंटम हुआ 400 तो टारगेट मिल गया, बट अगर वही मोमेंटम नहीं होता तो टारगेट नहीं मिल पाते। ये काफ़ी अच्छी वॉलेटिलिटी की कैंडल थी। इसमें एक ट्रेड देखना गाइज यहाँ पे भी मिला हुआ है, बट इसमें SL हिट हो गया बिकॉज इसके हाई के ऊपर गया तो है मार्केट, बट तुरंत रिवर्स करके डाउन आ गया, तो यहाँ पे भी एक ट्रेड तो सही बन गया। ओके, यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत अच्छा ट्रेड मिल गया इसके लोअर पॉइंट पे, बट बहुत बड़ा SL है 240 पॉइंट्स, मतलब कुछ होता है। बट यहाँ पे टारगेट भी हिट हो गया है क्योंकि मार्केट ने 700 पॉइंट मोमेंटम कर दिया, तो यहाँ पे तो टारगेट भी हिट हो गया। और आई थिंक ये एक ही डे ने बहुत अच्छा प्रॉफिट बना के दे दिया है। यहाँ पे भी बहुत बड़ा SL, इतना बड़ा SL तो 300 पॉइंट का SL प्लान नहीं कर सकते, ऑब्वियसली दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकल। और 300 पॉइंट का SL प्लान करके ऑब्वियसली हम लोग 900 पॉइंट का टारगेट भी प्लान नहीं कर सकते। तो ये ऐसे जो ट्रेड्स होते हैं दिस इज़ मोस्टली लाइक ट्रेड्स विच वील हैव टू अवॉइड, क्योंकि हम लोग ऐसे एक कैंडल के गिरने पे प्लानिंग तो कर सकते हैं सेलिंग का, बट इतना टारगेट नहीं रख सकते। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं वी शुड ऑल्सो प्लान कि हम लोग ये थोड़ा रिट्रेस करें यहाँ पे, तो जाके हम लोग कहीं यहाँ पे ट्रेड बनाए, ताकि जब मार्केट यहाँ तक आए तो हमारे टारगेट भी हिट हो जाए प्लस हमारा SL भी छोटा हो जाए। बट यहाँ पे तो क्लियरली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है मार्केट में, या तो फिर वही है कि मार्केट जब किसी सपोर्ट पे आए तो हम लोग थोड़ा ट्रेड करें, ठीक है। बट यहाँ पे तो क्लियरली एक SL हुआ है अगर हम लोग जस्ट ट्रेडिंग के वे से देखें तो।
मैं देख लेती हूँ गाइस, रिकॉर्डिंग हो रहा है। यहाँ पे भी आई थिंक इसके लोअर पॉइंट पे मिला है, बट अगेन इसमें भी एसएल ही गया है क्योंकि टारगेट तो कुछ मिला नहीं है। ये भी बहुत बड़ा कैंडल है। तो यहाँ पे तो ना आपको एसएल मिला है, ना ही देखा जाए तो टारगेट मिला है, कुछ नहीं मिला है। जहाँ पे मार्केट में ट्रेड मिला है वहीं पे मार्केट क्लोज हुआ है। यहाँ पे भी जहाँ पे ट्रेड मिला है वहीं पे ऑलमोस्ट मार्केट क्लोज हुआ है। उसके थोड़ा बहुत यहाँ पे अगर लॉस हुआ है तो 170 पॉइंट है। यहाँ पे इसके लो ब्रेक नहीं हुआ, इसका लो नहीं, इसका लो नहीं। ओके, तो यहाँ पे आई थिंक लो ब्रेक हो गया। यहाँ पे शॉर्ट बनेगा। ये कैंडल 40 पॉइंट्स एंड देन 40 पॉइंट्स में भी टारगेट नहीं जहाँ पे हिट हुआ है, बिकॉज मार्केट नीचे आया ही नहीं है। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हुआ है 40 पॉइंट, बट ओके नीचे पे आई थिंक एसएल लग जाएगा। यहाँ पे वैसे ही सेम बहुत बड़ा एसएल लग जाता है 292 पॉइंट का। और यहाँ पे क्या थोड़ी ना क्या इतना ऊपर मार्केट जाने वाला है। सो ऐसे, बट इसमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट ही हुआ है, सो मार्क कर लेते हैं हम लोग। तो ऐसे जो भी मार्केट्स होते हैं ना उसमें जनरली वी शुड बी ट्राइंग कि थोड़ा मार्केट रिट्रेस करे तब ट्रेड मिले, या तो उसके पहले अगर हमारा कोई सेटअप बनता है तो उसके बेसिस पे वी कैन ट्रेड। कुछ और कोई और सेटअप है तो उसके बेसिस पे वी कैन ट्रेड। यहाँ पे सारा टच हो रहा है, यहाँ पे नहीं टच, इसका हाई नहीं ब्रेक हुआ। इसका हाई ब्रेक हुआ है यहाँ पे, बट इसका लो भी ब्रेक हो गया, तो यहाँ पे एक छोटा सा एसएल लग गया है वो डायरेक्टली। यहाँ पे तो टच हो रहा है सारा, यहाँ पे नहीं हो रहा है, बट इसका हाई ब्रेक नहीं हो रहा है क्योंकि इधर हाई ब्रेक हुआ है। सो यहाँ पे वी शुड बी गोइंग फॉर बाय। ये एसएल रहेगा और ये टारगेट हो जाएगा। बट इसमें एसएल लग गया है 29 और 30। ओके, 2 दिन और है। यहाँ पे गाइस ये एक यहाँ पे शॉर्टिंग पोजीशन बनेगी। यहाँ पे भी आई थिंक एसएल ही लगा रहेगा बिकॉज टारगेट नहीं हिट हुआ है। ओके, उसके बाद इसका नहीं हुआ है ब्रेक, और ओके आई थिंक यहाँ इधर भी एक और एसएल हिट हुआ है बिकॉज इसका आई थिंक लो थोड़ा सा ब्रेक हुआ है या पता नहीं, बट तो ये ऊपर ही जाता गया है। लास्ट देख लेते हैं 30 अप्रैल को। नहीं, यहाँ पे सारा टच हुआ है। ओके, इधर एक टॉप पे मिला है सेलिंग पोजीशन, तो इसको शॉर्ट करेंगे। पे 1:3 मिल गया। ओके ठीक है, यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। लेट्स सी 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, सो हम लोग यहाँ पे आएंगे। हम लोग टोटल प्रॉफिट में डाल देंगे सेम 8 ट्रेड्स, और टोटल ट्रेड्स हम देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ओके 21। ओके, यहाँ पे ऑलमोस्ट 21 के करीब मिला है। सो आप देख रहे हो गाइस कि यहाँ पे कैसे और जो एक्यूरेसी है वो लो होती जा रही है, जो अभी सिर्फ 38% का ही एक्यूरेसी रह गया है। हालांकि 38 में भी देख लेते हैं हम लोग, अगर 38 ट्रेड्स लेते हैं, बट यहाँ पे 3 टाइम्स तो मिला भी नहीं है, तो आई डोंट नो, ये भी करेक्ट नहीं होगा, पर ठीक है एक बार क्लेम वी कैन सी। एंड 21 एसएल हुए हमारे, तो 21 का 21 एसएल, और उस पर अगर 38 सॉरी 8
ट्रेड्स करेक्ट हुए। तो यहाँ पे आई थिंक जस्ट ब्रेक इवन पे है इस मंथ में, जस्ट ब्रेक इवन पे रहेगा मार्केट यहाँ पे। सो गाइज ये अप्रैल का था। अगर आपको हम लोग मई भी करेंगे और पूरा दिसंबर तक हम लोग जाएंगे और देखेंगे कि पूरे साल में अगर ये करते तो ये किस तरीके से वर्क करता। स्टार्टिंग में तो कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिले थे, सो लगा था कि कुछ अच्छा हो सकता है, बट अभी फ़िलहाल अप्रैल मंथ से रिजल्ट काफ़ी लो हो चुके हैं। तो लेट्स सी, अभी भी मार्केट में 2-4 महीने हैं, वी कैन सी कि मार्केट कैसे ट्रेड हुआ था एंड व्हाट ट्रेड्स वी कुड हैव कैप्चर्ड। और अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ क्वेश्चंस है तो कमेंट में डाल देना, मैं उसका आंसर करूँगी। और अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।